वेलकम बैक टू पाकिस्तान। आज रात स्पॉट फिक्सिंग केस पर हम बात कर रहे हैं और जल्दी से हम चलेंगे लाहौर, जहां में ज्वाइन किया है फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सोहेल साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सोहेल साहब, आपने ज्वाइन किया। आप थोड़ा सा लेट हो गए, वक्त कम है और मैं यही कह रहा था कि आप बड़े कमिटेड बैट्समैन, कमिटेड ओपनर थे। यहाँ पर मुझे डाउट हो रहा था आप अपनी कमिटमेंट पूरी करेंगे या नहीं, लेकिन मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से इस पर बात करते हैं, केस पे बताइएगा आपकी क्या फीलिंग है। आपके ख्याल में जो फैसला आया वो ठीक फैसला था और आइंदा आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि किसी किस्म की स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग या करप्शन से दूर रहना चाहिए? देखिए शहजाद, पहले माय अपॉलॉजीज फॉर टर्निंग अप लेट। यू नो आई वाज पुश्ड समवेयर, सो आई एक्सेप्टेड, टर्न अप लेट। जहाँ तक दूसरी बात है, आपके पार्टिसिपेंट सरफराज भाई भी हैं, मेरा सलाम। जो आपका क्वेश्चन ये देखें, सज़ाएँ जो हैं वो चीज़ों को ठीक नहीं कर सकती। आप देखें पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो मिस्टेक्स करते हैं, उनको सज़ाएँ मिलती हैं, लेकिन अभी भी ये जो दुनिया आइडियल नहीं है। इट्स नॉट क्राइम फ्री। यहाँ पे आज भी सज़ाएँ हो रही हैं, लेकिन सज़ा किसी चीज़ से रोकती नहीं है। आपने ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना है कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये चीज़ बार बार क्यों होती है। आपने पहले ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना है, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखने के बाद अपने सिस्टम को इम्प्रूव करना है और रिफॉर्म्स लेके आने हैं अपनी क्रिकेट वर्किंग में, तब जाके इस चीज़ को आप जो है मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि इस सारे सिनारियों में जो आईसीसी की क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा डेंट हुई है, क्योंकि इन्होंने जो एंटी करप्शन यूनिट डाला हुआ है वो इतने अरसे से काम कर रहा है और वो बड़े दावे करते रहे कि हमने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, लेकिन हर साल 1.5 साल बाद ये चीज़ बाहर आ जाती है। तो जो आईसीसी इतना ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रही है एंटी करप्शन यूनिट के ऊपर, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो आई थिंक आईसीसी को भी अब जो है वो बैठ के सोचना पड़ेगा कि हमने क्या करना है इन फ्यूचर कि इन चीज़ों को हम लोग मिनिमाइज़ कर लें। ज़्यादा इस वक्त काम किसको करने की ज़रूरत है? इंडिविजुअल जो कंट्री के बोर्ड्स हैं, जैसे पाकिस्तान का बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, या फिर आईसीसी इस करप्शन को रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए? देखिए इंडिविजुअल क्रिकेट बोर्ड्स का तो डेफिनेटली उनके ऊपर ऑनर्स आता है, लेकिन लीड करना आईसीसी ने जो है एक प्लान सेट करना और वो उसको जो है स्प्रेड करना है, और इंडिविजुअल क्रिकेट बोर्ड्स को कहना है कि आपने इस तरह काम करना है ताकि हम लोग जो है एक दूसरे की मदद करके इस चीज़ को हम लोग मिनिमाइज़ कर रहे हैं। देखें इसको आप रेडिकेट नहीं कर सकते, जितनी ये शराइत कर चुकी है इंटरनेशनल क्रिकेट में, इसको आप एकदम से एलिमिनेट या रेडिकेट नहीं कर सकते, इसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। पहले आपने उसके लिए सोचना है, उसके लिए आपने एक जो है वो रोड मैप बनाना है, आइडियाज़ लेके आने हैं और उनको इम्प्लीमेंट करना है। और जो इंडिविजुअल क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको हेल्प करना पड़ेगा आईसीसी को, लेकिन ओनर्स जो है वो सारा आईसीसी के ऊपर है। लेकिन चक्कर ये है आमिर सोहेल साहब के माजी में भी जब भी ऐसा हुआ है, जैसे यहाँ पे जस्टिस अब्दुल कयूम की रिपोर्ट बनी थी, उस पर लोगों को फाइन भी हुए, बैन भी लगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी सही तरीके से नहीं हुई। अगर आज की भी हम मिसाल ले लें, एजाज अहमद साहब इस वक्त जो है वो कोचिंग सेटअप का हिस्सा है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ट्रैवल करते हैं, जबकि उस रिपोर्ट में क्लियर कट ये लिखा हुआ था कि किसी भी ऐसे शख्स को जिस पर पेनल्टी लगी है या बैन लगा है उसको कोई भी मैनेजमेंट पोजीशन या कप्तानी नहीं दी जाएगी। लेकिन इसके बाद हमने देखा है कि वो बड़ी बड़ी पोजीशंस दी गई हैं इन तमाम प्लेयर्स को। देखिए आपको सीखना है, आपको माजी की गलतियों से सीखना है, आपको माजी की गलतियों से सीख के और उसके बाद आपने अपने सिस्टम को देखना है कि कहाँ पे लूप होल्स हैं, कहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स हैं। आपने वो जो लूप होल्स हैं वो जो है उनको प्लग करना है और उसके बाद आपने नए रिफॉर्म्स लेके आने हैं, तभी जाके आप ये चीज़ें जो है उससे बाहर निकल सकेंगे। लेकिन चीज़ ये है कि आपको डिटर्मिनेशन और विल चाहिए कि हमने ये करना है। अगर आप वही कबूतर की तरह बिल्ली को देख के आंखें बंद करते रहे तो फिर तो ये थोड़े अरसे बाद फिर आपको ये चीज़ आके हॉन्ट करेगी। कमर अहमद साहब, आपसे एक बड़ा अहम सवाल पूछना चाहूँगा और ये गुफ्तगू शायद आमिर सोहेल साहब ने नहीं सुनी थी, क्योंकि ब्रेक में जाने से पहले सरफराज नवाज साहब ने कहा था कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है और इसके बाद अदालत की जो कार्रवाई थी सारी, उसमें उनको कुछ फिशी चीज़ें नज़र आ रही हैं और जूरी ऐसा लग रहा है कि अंडर प्रेशर थी इन प्लेयर्स को सज़ा देने के लिए। इस पर क्या कॉमेंट करेंगे कमर अहमद साहब? मैं समझता हूँ कि ट्रांसपेरेंट और शफाफ जस्टिस सिस्टम में जूरी को इन्फ्लुएंस करना या जज को इन्फ्लुएंस करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन ऐसे मौक़े भी हुए हैं कि जिसमें ऐसे केसेस भी हो सकते हैं कि हुआ हो। लेकिन सरफराज नवाज़ की जो ओपिनियन है वो उनकी अपनी ज़ाती राय है और हो सकता है इनको किसी चीज़ का खदशा हुआ हो, ये क्योंकि वहाँ पर बरतानिया में थे और ये मेरे ख्याल में कोर्ट में भी गए थे, लेकिन ये इनका राइट है इनके अपने ओपिनियन को एयर करने के लिए। लेकिन मैं पर्सनली ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम में इट इज़ नॉट ईजी टू इन्फ्लुएंस ए जज और द जूरी।
अगर ऐसी बात होती तो आज 7 साल के लिए इंग्लैंड का ऑलराउंडर क्रिस लुइस जेल में बंद ना होता, इस वक्त जेल में बंद है वो। ठीक है सरफराज, नवाज साहब ये बताएगा, क्योंकि आप एक फास्ट बॉलर रहे अपने तजर्बे से और 2 फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ इस केस से मुंसलिक हैं, आपकी गट फीलिंग क्या है? ये जो नो बॉल्स हैं या स्पॉट फिक्सिंग है, डू यू थिंक दे वर इन्वॉल्व्ड इन इट, या फिर आप समझते हैं? मैं आपकी गट फीलिंग जानना चाह रहा हूँ केस को एक जगह पे रखकर। देखें, ये जो लंदन कोर्ट में मैं मौजूद रहा हूँ, 4, 5, 6 दिन भी जाता रहा हूँ, ये सारी चीज़ उन्होंने वाज़ह दिखाई और उसके बाद जो कन्वर्सेशन हुई है 1800 मरतबा प्लेयरों की, मज़र महमूद और मज़र मजीद, ये आमर की, और यहाँ कोई जवेद अख्तर नामी कोई लड़का है उसका भी नाम मेंशन किया गया कि मोहम्मद आमर ने उसको पाकिस्तान में फ़ोन किया। ये सारी चीज़ें हम वहाँ सुनते रहे हैं। उसके बाद फिर ये चीज़ भी वाज़ह हुई कि 2-3 प्लेयर और भी इन्वॉल्व हैं, ये जज ने जूरी को बताया, जिसका अभी चीज़ें सामने आई हैं। और इसमें मैं ये कहूँगा कि नो बॉल तो इन्होंने किए हैं, क्योंकि लंदन पुलिस को एक दिन पहले ये सारा वाज़ह कर दिया गया था कि नेक्स्ट डे ये होना है, ये तो किया गया है। लेकिन जो जूरी है या अदालत है वो सबूतों पे जाती है। सबूतों में आसिफ के कमरे से इतनी चीज़ें नहीं मिली जितनी सलमान बाग के कमरे से मिली हैं। और दूसरी तरफ आप देखें, मोहम्मद आमर ने तो एतराफ़ कर लिया, मज़र मजीद ने एतराफ़ कर लिया, और ये सारी चीज़ें तो वाज़ह थी कि ये मामला हुआ है। लेकिन जूरी ने जो सस्पिशन से पैदा कर दिए कि एक दिन पहले कुछ फैसला दिया, उससे प्लेयर बरी होते थे, और फिर जज ने उनको दोबारा कहा। अगर जज वो उनका फैसला मान लेता कि ठीक है जूरी ने फर्स्ट हैंड जो फैसला दिया है हम इसके ऊपर मानते हैं, तो उससे प्लेयर बच जाने थे एक से, क्योंकि 2 जुर्म है ना। एक जुर्म में तो 10-2 का फैसला हुआ है, दूसरे जुर्म में यूनानिमस हुआ है। तो ये जो मुस्तज़ाद चीज़ें आई हैं आपके सामने मौजूद है। ठीक है, मुझे ये बताएं, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, और यही सवाल इसके बाद मैं आमिर सोहेल से करना चाहूँगा, क्योंकि ये बात यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। आप मेरे ख्याल से ये कहना चाह रहे हैं कि प्लेयर्स ने डंडी मारी है, लेकिन वो डंडी मारने के शवाहिद जो है अदालत को नहीं मिल रहे थे, ये आपकी गट फीलिंग थी उस वक्त। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, बीइंग अ फास्ट बॉलर, आप ये बताएं, आमिर सोहेल, मोहम्मद आसिफ, अगर उनको सेंटेंस सुनाया जाता है और उसके बाद वो अपना बैन भी पूरा कर लेते हैं जो ICC ने उन पर लगाया है, डू यू थिंक क्रिकेट इनमें बाकी है? खासतौर पर मोहम्मद आमिर, जो कि मेरे ख्याल से अपने बैन के बाद 25-26 साल के होंगे, डू यू थिंक ही कैन स्टिल प्ले क्रिकेट फॉर पाकिस्तान? मेरा ख्याल है कि सजा याफ्ता को दोबारा आप टीम में ना लाएं, और जिनके ऊपर शुबा जो 2 प्लेयरों पे, कामरान और एक वहाब रियाज पे अब शुरू हुआ है, इनके भी टीम से फारिग कर दिया जाए। और मैं ज़का अशरफ साहब से जो नए चेयरमैन आए हैं, वो बड़ी बात है कि टीम अच्छा कर रही है, लेकिन बदनामी दूसरी तरफ है। उनको इस तरह के प्लेयरों को बिल्कुल वॉश कर देना चाहिए, ताकि आइंदा की क्रिकेट बिल्कुल साफ शफाफ हो। और ये जो सरकार ऊपर से प्रेसिडेंसी से या प्राइम मिनिस्टर से ये सिफारिशें आती हैं, जैसे मलक वापस आ गया और इस तरह की ये चीज़ें हैं, ठीक है नवाज साहब, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। लास्ट कमेंट जी आमिर सोहेल साहब। जी, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आपने ये चीज़ जो है वो इसको कंसिडर करना है कि मोहम्मद आमिर अगर अप्रूवर ना बनते तो ये पाकिस्तान के प्लेयरों को सज़ा नहीं हो सकती थी। उनके अप्रूवर बनने की वजह से ये सारा एपिसोड जो है वो पाकिस्तान को जो है वो एम्बेरसमेंट आई है। ठीक है, प्लेयरों ने जो भी कुछ किया होगा, लेकिन अगर ये अप्रूवर नहीं बनते तो चीज़ें कुछ तरह और सामने आती। तो अब आपने ये डिटर्मिन करना कि क्या अप्रूवर को आप वापस लेके आना चाहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे सारे मीडिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिस किया है कि मज़र महमूद जिन्होंने ये ऑपरेशन किया, उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा कि ये स्कूप उनको किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने दिया। आज तक किसी ने इसके बारे में पता करने की कोशिश नहीं की कि ये सारी इंफॉर्मेशन किसने प्रोवाइड की है, जिसकी वजह से ये सारा एम्बैरेसमेंट पाकिस्तान को देखनी पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आमिर सोहेल साहब। जनवरी 2010 में मज़र महमूद को ये इन्फॉर्मेशन जो है पाकिस्तानी मैनेजमेंट के किसी शख्स ने दी थी। आमिर सोहेल साहब, सरफराज नवाज साहब और कमर अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। फेसबुक और ईमेल के जरिए आप हमें फीडबैक भेज सकते हैं। पाकिस्तान आज रात की टीम आपसे मुलाकात करेगी कल रात 9:05 पर। इजाज़त दीजिए, आप देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।